आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा रूट में और स्टेम में। सबसे पहले हम लोग देखें प्राइमरी ग्रोथ जो कि एपिकल मेरिस्टम से होता था, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो या शूट एपिकल मेरिस्टम हो, प्राइमरी ग्रोथ कराया। प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद में उनमें चेंजिंग आई प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, और क्या हुआ, वो सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू बना जिसे हम वैस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और ये जो है प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन कौन सा, लेटरल मेरिस्टम, जिसे लेटरल मेरिस्टम में आता है वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अब बात करेंगे वैस्कुलर कैम्बियम की, तो देखिए जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये मेरिस्टमेटिक लेयर है, ये रिस्पॉन्सिबल है कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू के लिए, जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाएगा, और इसे वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। ठीक है, अगर यंग स्टेम में देखे जाए तो ये इन प्रेजेंट इन पैसेज, ये पैसेज के रूप में पाई जाएंगी। इनका सिंगल लेयर होगा अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होंगी, और ये कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, यहाँ पे देखेंगे जो कैम्बियम रिंग है ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेंगी, और इनके बीच जो कैम्बियम पाया जाएगा उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। ये मेडुलर, उसके बाद 10 सेल ऑफ मेडुलरी रेज क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के आसपास क्या आ जाएगा, मेडुलरी रेज होगा, जो कि दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो रिंग पाई जाएगी उसे बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, या ये कॉन्टिन्यूअस क्या हो, रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म्ड। ये हमेशा कैम्बियम को क्या कहते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करेगी। आगे देखो एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। अगर कैम्बियम रिंग को देखें तो एक्टिव होती है, और कट ऑफ न्यू सेल, क्या करें, ये कट ऑफ न्यू सेल, नए सेल का फॉर्मेशन करेगी, बोथ दोनों, जाइलम का भी फ्लोएम का भी, देखो दोनों साइड में, इनर साइड और आउटर साइड। अगर हम कट ऑफ टूवर्ड पिथ देखें तो पिथ के तरफ सेकेंडरी फ्लो जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और टूवर्ड पेरीफेरी देखें तो सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। जो कैम्बियम है जनरली एक्टिव होती है इनर साइड में ज़्यादा आउटर साइड से, यानी कि कैम्बियम रिंग जो है इनर साइड में ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी कि जाइलम का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा फ्लोएम से। अब देखिए अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, हमेशा जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा फ्लोएम से। और उसके बाद देखें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है एक ग्रेजुअली जो है क्रश ड्यू टू द कंटिन्यू फार्मेशन, इनका फार्मेशन हमेशा होगा और इकट्ठा होते जाएंगे सेकेंडरी एक्जाइलम के फॉर्म में। जो प्राइमरी एक्जाइलम है ये मोर एंड लेस इंटैक्ट करेंगे अराउंड द सेंटर। जो पहले बना था वो प्राइमरी था तो सेंटर की तरफ जाएगा, और जो नया बनेगा टर्सरी सेकेंडरी तो वो कैम्बियम रिंग के करीब रहेगा। जैसे कि घर में 4 बच्चे आए तो जो पहला बच्चा आया था वो जब चौथा वाला आएगा तो मम्मी से बहुत दूर हो जाएगा, तो बस उसी तरीके से यहाँ पे है, क्योंकि कैम्बियम रिंग मम्मी है और पहला हुआ था तो प्राइमरी जाइलम बोले थे, वो बहुत दूर निकल गया, अब सेकेंडरी टर्सरी और फोर्थ वाला तो फोर्थ वाला सबसे करीब होगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया। अब देखिए हम बात करेंगे कैम्बियम जो है ये नैरो बॉन्ड पैरेन्काइमा बना होगा, फॉर्म्ड पैरेन्काइमा, और जो सेकेंडरी जाइलम है ये सेकेंडरी फ्लोएम है ये रेडियल डायरेक्शन में सेट होंगी, और इसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहते हैं। क्या बनाएंगे, इसे सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो फिगर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स फ्लोएम क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी जाइलम। अब जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम के पास ये प्राइमरी बन गया, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा तो ये प्राइमरी वाला और इधर बाहर की तरफ भाग जाएगा, और ये जो जाइलम है ये और अंदर की तरफ भाग जाएगा, यानी कि प्राइमरी वाला यहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी यहाँ बनेगा, तो इसके करीब बंद आ जाएगा। आगे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग
देखेंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटोनवुड। कैसा वुड? स्प्रिंग वुड एंड ऑटोनवुड। देखिए ये डिपेंड करता है एक्टिविटी पे, कैम्बियम के एक्टिविटी के। ये जो है फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि ये सीजन के बेसिस पे या टेम्परेचर रीजन के बेसिस पे या क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे ये क्या होते हैं, वेरी कर जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंग सीजन ले लो, तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो है बहुत एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा नंबर में जाइलम एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, जाइलम फ्लोएम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इनकी जो है वाइडर कैविटी पाई जाती है। तो अगर ऐसा है तो इसे क्या बोलोगे? स्प्रिंग वुड बोलोगे, जहाँ पे कैम्बियम रिंग ज़्यादा एक्टिव हो और जल्दी जल्दी वुड बने तो उसे अर्ली वुड बोलेंगे। और अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर में क्या होता है, लेस रिएक्टिवेट होता है। क्या होगा? लेस एक्टिव होगा। यहाँ पे जाइलम एलिमेंट बहुत ही स्लो बनेंगे और नैरो वेसल्स पाया जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? ऑटनवुड या फिर लेटवुड। क्या बोलोगे? ऑटनवुड या लेटवुड। देखिए जो स्प्रिंग वुड है लाइटर होगा कलर में, जल्दी जल्दी बन गया है, डेंसिटी कम होगी इसकी, ठीक है। और ये जो है ऑटनवुड जो है ये डार्क होता है और हाई डेंसिटी का होता है, यानी कि काला काला सा दिखाई देगा। और इनमें जो है देखेंगे तो अपीयर अल्टरनेट रिंग पाया जाएगा और उसे एनुअल रिंग कहते हैं। और इस रिंग को गिन के हम एज पता कर सकते हैं प्लांट की। क्या है? अगर हम किसी स्टेम को कट करते हैं तो हमें रिंग दिखाई देता है और उस रिंग को गिन के एज बताई जा सकती है किसकी? प्लांट की। देखो हार्डवुड एंड सैपवुड। देखिए अगर हम हार्डवुड, तो जब सेकेंडरी जाइलम बन गया डार्क ब्राउन है, ठीक है, यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है कैसा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम और एरोमेटिक सब्सटेंस का, इसेंशियल ऑयल। ये जो है इनर मोस्ट लेयर होते हैं स्टेम के और ये जो है हार्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, कंडक्शन नहीं कर पाते और रेजिस्टेंट पावर इनका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि माइक्रोब्स को अटैक करने ये नहीं देते। माइक्रोब्स या कोई इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाता इनमें। ये इतना मजबूत सीमेंट की तरह जो है मजबूत हो जाते हैं और ये डेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे हार्डवुड कहा जाएगा। क्या बोला कहा जाएगा? हार्डवुड। हार्डवुड लिग्निफाइड वॉल होता है, यानी कि हार्डवुड जो है डू नॉट कंडक्ट, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है, वाटर कंडक्ट नहीं करेगा। और पेरीफेरल रीजन में देखो तो सेकेंडरी जाइलम होगा जो कि लाइटर कलर का होगा, जिसे सैपवुड कहेंगे। क्या बोलेंगे? सैपवुड कहेंगे। और ये कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल का, रूट या रूट टू लीफ। अब बात करेंगे कार्क कैम्बियम की। तो देखिए जो कार्क कैम्बियम है, ये कार्क कैम्बियम ये वैस्कुलर कैम्बियम के जैसी ही इसकी एक्टिविटी है, ये भी गिर्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएगा एपिडर्मिस के नीचे, और ये एपिडर्मिस को तोड़ देता है और प्रोवाइड करता है न्यू प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसे कार्क कैम्बियम कहते हैं। कार्क कैम्बियम का नाम है फिलोजन। क्या है? फिलोजन। ये जो है कॉर्टिकल रीजन में पाया जाएगा। फिलोजन कपल ऑफ लेयर इज थिक। ये क्या होगा? थिक होगा, नैरो होगा और थिन वाल से बना होगा, रेक्टेंगुलर सेल होगा। पर फिलोजन की अगर बात करें तो फिलोजन कट ऑफ सेल बोथ साइड। क्या होगा? बोथ साइड। जैसे कि कार्क को हम फिल्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? कार्क को फिल्म बोलेंगे। और ये इनर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी सेकेंडरी कार्क में, जिसे फिलोडर्म कहते हैं। और जो है ये वाटर को सुबेरिन डिपोजिशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाटर पास नहीं होगा। उसके बाद देखिए कॉर्टेक्स किसका बना होगा? पैरेन्काइमा सेल का, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और फिलोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोजन, फिल्म और फिलोडर्म, इन तीनों को मिला के पेरीडर्म कहते हैं। क्या बोलोगे? पेरीडर्म। देखो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड, यहाँ पे कार्क कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से प्रेशर बिल्ड होता है और ये लेयर जो है पेरीफेरल क्या कर जाते हैं? फट जाते हैं, यानी कि डाई लेयर हैं और चिड़चिड़ापन आ जाता है प्लांट पे, वो इन्हीं की वजह से होता है। अब देखो
जो बार्क शब्द है, क्या है, बार्क शब्द, बार्क जो है नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है, नॉन टेक्निकल टर्म है, इसमें ऑल टिश्यू आते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क जो है, ये बार्क के जो टिश्यू टाइप हैं जैसे कि पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम, इन सबको मिला के पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला के इसी को क्या कहते हैं, इसी को बार्क कहेंगे, ठीक है। तो बार्क के अंदर कार्क आता है कि कार्क के अंदर बार्क आता है, तो यहाँ पे बार्क के अंदर कार्क यानी बाप के अंदर ही बच्चा रहेगा, बाप के अंदर ही चाइल्ड रहेगा, ऐसा बोलो। देखिए यहाँ पे जो पहले बन गए तो अर्ली बोलेंगे, अर्ली होंगे सॉफ्ट होंगे, और लेट जो बनेगा वो हार्ड होगा, क्या होगा, हार्ड होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड और याद करने वाला है, क्या है, लैंडकिल, क्या है, लैंडकिल। लैंडकिल जो है ये एक्सचेंज करता है गैसियस एक्सचेंज, और यहाँ पे आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर इंटरनल टिश्यू टू स्टेम, यानी कि एटमॉस्फेयर से गैस को ट्रांसफ़र करता है टिश्यू तक। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट अगर देखें तो हम लोग डाइकॉट रूट और में पढ़ चुके हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है कम्प्लीटली सेकेंडरी क्या है, इन ओरिजिन, क्या होता है, सेकेंडरी ओरिजिन होता है, और ये ओरिजिनेट किससे होता है, टिश्यू से, जो कि लोकेटेड होते हैं फ्लोएम मंडल में, और पेरीसाइकिल टिश्यू से बनता है। कैम्बियम किससे बनता है भाई, पेरीसाइकिल से बनता है। सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनेगा जो छोटा छोटा होगा, और कंटिन्यूस वे में ये रिंग बनाएगा, कैसा, सर्कुलर रिंग बनाएगा, ठीक है। और इसे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं किसमें, डाइकॉट स्टेम में, तो हम उधर जाके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा फिगर दिया गया है, आप इन फिगर को समझ सकते हैं कि सबसे आउटर लेयर क्या हो गया, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और प्रोटोजाइलम। तो इस फिगर को याद रखिए, कभी कभी ऐसे दे देंगे कि एपिडर्मिस या पेरिडर्म कहेंगे, कॉर्टेक्स होगा और प्राइमरी फ्लोएम होगा, एनुअल रिंग बनाएगा, ये एनुअल रिंग है, और सेकेंडरी क्या होगा, जाइलम होगा अंदर की तरफ, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम रेज भी बनेगा बाहर की तरफ। देखो यहाँ पे करा है सेकेंडरी ग्रोथ, ये स्टेम और रूट दोनों में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में भी, ठीक है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो मोनोकाट में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।